आरक्षण से महिलाओं को बहुत लाभ मिलेगा। ये निर्णय लेने में सक्षम है और सशक्तिकरण इनके अंदर है। नारी बहुत शक्तिवान है, नारी सब कुछ कर सकती है। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमें उन्हें हर फील्ड में आगे बढ़ाना है, शिक्षा में, व्यापार में, और ऐसे कोर्सेज ज्वाइन कराने चाहिए जिससे कि महिलाएं आगे काम कर सकें। अभी जो राजनीति हो रही है कि महिला आरक्षण बिल पास नहीं हुआ, पक्ष विपक्ष की बात हो रही है, मैं आपसे पक्ष विपक्ष की बात नहीं जानना चाहता। मैं आपसे बस इतना जानना चाहता हूं कि पूर्व में भी कई बार आरक्षण मिला है, जिस तरीके से जो नगरीय निकाय चुनाव हुए या सरपंच पंचायत के जो चुनाव होते हैं उसमें 50% आरक्षण है महिलाओं के लिए। लेकिन दुख तब होता है जब वो सरपंच पति या उस पूरे कार्यभार को उनके पति संभालते हैं। ऐसी स्थिति में आरक्षण को ये भी सुनिश्चित करना होगा कि महिलाएं अपने बल पर, अपने आत्मबल के साथ इस आरक्षण का लाभ लें। अगर महिलाओं को मौका दिया जाएगा वो जरूर निर्णय लेंगी और काम कर सकेंगी, जरूर निर्णय लेंगी, काम कर सकेंगे। मधु अरोरा जी लगातार जो है कैट के माध्यम से महिलाओं के लिए काम कर रही हैं। हमारे साथ गार्गी पांडे जी हैं। मैं इसलिए पहले राजनीति में जाने से पहले, क्योंकि विषय आएगा प्रगति वाजपेयी जी के पास, किरण बघेल जी के पास, कि आखिर क्या हो गया, कौन साथ नहीं है महिलाओं के, इन विषयों पर जब हम चर्चा करेंगे। लेकिन गार्गी पांडे जी, क्या लगता है महिला आरक्षण बिल जो है नहीं आ पाया? छत्तीसगढ़ राज्य में विशेष सत्र भी बुलाया गया, महिलाओं के लिए जो है आरक्षण की बात कही गई, लगातार सभी महिला नेत्रियों को बुलाया गया। क्या लाभ देखती हैं आप? आरक्षण कितना जरूरी है, और क्या आप मानती हैं कि आज 2026 में महिलाओं को आरक्षण की आवश्यकता नहीं, वो अपने बल पर सब काम कर सकती हैं? नहीं, देखिए, आज 2026 हो या 2027 हो, महिलाओं को आरक्षण की ज़रूरत है, क्योंकि जो हमारी परिपाटी है वहाँ पे पुरुष जो है उनकी सोच और उनकी जो मानसिकता है वही हावी है, तो वो महिलाओं को आगे बढ़ने देते नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा, आप चाहे अभी आप पंचायत की बात कर ले, अगर पंचायत चुनाव होता है, महिला प्रत्याशी खड़ी होती है, जब वो चुनाव जीत जाती है तो वो गांव का देख रेख या जो बोलना चाहिए तो सरपंच पति करता। और इसके बहुत सारे उदाहरण है ना हमारे छत्तीसगढ़ में, आपको मिल जाएंगे हर ग्राम में जहाँ पे महिला प्रत्याशी रही हैं तो वहाँ पे उनके पति ही उस चीज़ को कर रहे हैं। बिजनेस की बात करूँ तो बिजनेस में भी ऐसा होता है कि हस्बैंड जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे, कि इंडिविजुअल महिला कभी बिजनेस नहीं कर पाती। ये थॉट्स बने हुए हैं लोगों के, और सोसाइटी में ऐसा लगता है कि महिलाओं को आरक्षण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
चाहे वो विधानसभा के सत्र के लिए हो, राज्यसभा की सीट के लिए हो, जहाँ भी मतलब राज्यसभा हो या सांसद हो, जहाँ के लिए भी हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं को मतलब आप चाहती कि आने वाले दिनों में किरण बघेल जी और प्रगति वाजपेयी जो हैं विधानसभा लोकसभा तक पहुंचे? बिल्कुल, मैं चाहूंगी मेरे साथ में जो खड़ी है वो महिला शक्ति है और मैं चाहूंगी कि वो सांसद बन के आए, छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करे और महिला है तो उनको उनका हक मिले। केवल वो छत्तीसगढ़ नहीं पूरे भारत में अपना नाम रोशन करे। तो जरूरी है कि आरक्षण मतलब मैं मानती हूँ कि जो आरक्षण की बात चल रही है उसे हमें पूर्णतः लागू करना चाहिए, आरक्षण देना चाहिए महिलाओं को, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे हम छूट जाते हैं जहाँ पे होता है कि महिलाओं को आरक्षण मिलता है कुछ क्षेत्रों में ना, तब हम आगे बढ़ पाते हैं। आरक्षण जरूरी है, जब तक मिलेगा नहीं, जब तक उनको प्राप्त नहीं होगा तब तक ये जो चीज लक्ष्य को जो प्राप्त करना है वो प्राप्त। हमारे साथ किरण बघेल जी हैं। किरण बघेल जी, विशेष सत्र बुलाया गया विधानसभा का, आप भी गई थी, मैंने आपको देखा, बड़े अच्छे लग रहे थे आप लोग। हम तो ये भी चाहते हैं, जो इन्होंने इनकी कामना है कि आप लोग सब विधानसभा लोकसभा में नजर आए, लेकिन विपक्ष का कहना है कि राजनीति स्टंट है और आप लोग की वैसी भावना ही नहीं है और जो आप लोग जो प्लानिंग लेकर आए हैं उसमें सभी महिलाओं को लाभ नजर नहीं आता है और ये जल्दबाजी में लिया गया फैसला है। और चुनाव पश्चिम बंगाल और अन्य 5 राज्यों के जो चुनाव थे उसको देखकर ये चीजें करी गई। आपका क्या कहना है? देखिए संदीप जी, ये राजनीति का विषय नहीं है। पिछले 1 हफ्ते से मैं लगातार इसी विषय पर डिबेट कर रही हूँ और ये मेरे लिए बहुत एक भावुक सा पल है, भावनात्मक विषय ज़्यादा है, जिसमें एक आम घर की महिला, एक मध्य वर्गीय परिवार की महिला हो या एक निम्न वर्गीय महिला इस बिल के आने से खुश थी। उसके अंदर एक आशा की किरण थी कि कहीं ना कहीं उसको सांसद तक जाने का मौका मिलेगा, उसको नीति निर्माण में उनकी सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी, उसको संसद तक अपनी आवाज़ उठाने का मौका मिलेगा। लेकिन अफसोस इस कांग्रेस और उसके इंडी गठबंधन के लोगों ने महिलाओं की, एक आम महिलाओं की, पूरे भारत की मातृशक्ति के सपने को कुचलने का काम किया है, उनकी आकांक्षाओं को कुचलने का काम किया है। मुझे लगता है आने वाले समय में भारत की नारी इसका सबक जरूर कांग्रेस को सिखाएगी। और रही बात संदीप जी, आप कह रहे थे कि चुनाव को मद्देनजर रखते हुए, तो चुनाव तो हर साल होने वाले, अगले साल हरियाणा और गुजरात में है, उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ में है। अगर हमको माइलेज देना की सोच होती तो कांग्रेस भी ले सकती थी, इसका श्रेय ले सकती थी। मोदी जी ने तो खुली चुनौती दी थी कि आपका फोटो हम श्रेय के साथ छपवाएंगे, लेकिन ये तो उससे भी चूक गए। कहीं ना कहीं इनकी नीयत में खोट था, इनकी नीति में खोट था। ये नहीं चाहते थे कि महिलाएं, भारत की महिलाएं अपनी आवाज़ सदन तक सुनाए, उनकी आवाज़ पहुंचे। यही कारण है कि किंतु अगर मगर करके इन्होंने 1991 से इस बिल को रोक के रखा। 10 साल यूपी की सरकार थी, इन्होंने मुझे लगता है षड्यंत्रवश इस बिल को पास होने नहीं दिया। जब हमारे मोदी जी की सरकार, इन्होंने भीख मांगी, महिलाओं के पक्ष में भीख मांगी कि इस बिल को पास कर दीजिए ताकि महिलाओं के साथ न्याय हो, उनकी आवाज़ सदन तक पहुंचे, नीति निर्माण में लाभार्थी तक सीमित न रहे, राष्ट्र निर्माण की सारथी के रूप में महिलाएं पहुंचे। लेकिन कांग्रेस ने ये सपना चूर चूर कर दिया, महिला का और भाजपा की सरकार का भी। किरण जी, वैसे इनके नेता प्रतिपक्ष ने एक वो भी विकल्प भी बताया कि क्या उप मुख्यमंत्री का पद जो है आप लोग अपने तरफ से दे दें तो ये भी काम आसान हो जाएगा और एक पद जो और किसी महिला मंत्री को बना दिया जाए। अभी क्या होता है, महिला बाल विकास मंत्री मतलब एक महिला का जो सीट है वो फिक्स हो गई, तो क्या ऐसा नहीं किया जा सकता था कि 2-4 महिलाएं जोड़ लेते और जो बहनें जीत के आई हैं उनको मंत्री बना? संदीप जी, एक क्या हम वसुंधरा राजे, उमा भारती, सुषमा स्वराज, आनंदी पटेल, माँ महिम द्रौपदी मुर्मू जी, अनसुईया उइके जी, ये कौन है? इंदिरा गांधी का उदाहरण है। एक ही तो महिला है संदीप जी। अगर आप 70 साल 54 साल कांग्रेस ने राज की, बस इंदिरा गांधी से परे ऊपर उठते ही नहीं है। इंदिरा गांधी को छोड़ के प्रगति जी से चैलेंज करना चाहूंगे, एक महिला नेत्री का नाम बता दी जिसको केंद्र में चैलेंज किया है। पहला सवाल यही है मेरा आपसे प्रगति जी कि जो लगातार चर्चा चल रही है महिला आरक्षण बिल को लेकर, महिला आरक्षण बिल देश के लिए कितना जरूरी था और भारतीय जनता पार्टी की इन प्रयासों में कांग्रेस साथ क्यों नहीं दिया, और जो विशेष सत्र बुलाया गया था विधानसभा में उसको लेकर भी जो टिप्पणी की गई उसको लेकर आपका क्या? आप सभी को नमस्कार। देखिए, मैं कुछ पंक्तियों से अपनी शुरुआत करना चाहती हूँ कि कोमल है, कमज़ोर नहीं वो, शक्ति का नाम ही नारी है और जग को जीवन देने वाली मौत भी जिससे हारी है। तो भारत माता की हम बेटियाँ, हम अपना हक लेना जानते हैं। मोदी सरकार की जो विभाजनकारी नीति थी उस मंसूबे को सदन में फेल किया गया। यही भ्रामक प्रचार जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है
2023 दिसंबर में महिला आरक्षण का बिल पास हो चुका था संदीप जी, यदि आपने देखा हो। भारत के राजपत्र में जो माननीय राष्ट्रपति हैं उन्होंने साइन कर दिया था। उस 23 के बिल पर साइन नरेंद्र मोदी जी ने 17 अप्रैल 2026 को किया। किसकी नियत में खोट है? एक ऐसा भारतीय जनता पार्टी का मात्र संगठन जो 100 साल का हो गया है और 100 साल में एक भी अध्यक्ष महिला नहीं दे पाया, वे बात कर रहे हैं महिलाओं के आरक्षण की। वे कह रहे हैं कि कांग्रेस महिला विरोधी है। तो वे बताएं कि आज यदि इस देश में 40% महिलाएं पंचायत से, नगर निगम से जो प्रतिनिधित्व कर रही हैं, वो किसकी देन है? ये जानती हैं। और यदि ये बात कर रही हैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी की, तो मैंने बताऊं कि इस देश को यदि सबसे पहले प्रधानमंत्री किसी ने दिया, राष्ट्रपति किसी ने दिया, मुख्यमंत्री किसी ने दिया, और सरोजिनी नायडू जी, जिन्हें अपना पद खुद स्वयं महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस का अध्यक्ष बनाकर दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब ये देश आजाद नहीं हुआ था सन 1928 में, मोतीलाल नेहरू जी ने सबसे पहले ये बात उठाई कि महिलाओं को मताधिकार का हक दिया जाए। आपने देखा इसकी जो चर्चा है वो श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने सदन में की। और ये बात थी कि कितने विकसित देश थे संदीप जी जिन्होंने 150 साल तक महिलाओं को मताधिकार का भी अधिकार, मत देने का भी अधिकार नहीं दिया था। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के ये लोग सिर्फ और सिर्फ ढिंडोरा पीटने का काम करते हैं। देखिए, अभी प्रगति जी, भैया संदीप जी देख सकते हैं, सिर्फ गांधी गांधी, प्रियंका गांधी, इंदिरा गांधी, 2 गांधी परिवार से परे वो उठ ही नहीं पा रही, क्योंकि यही मोदी करते हैं। वो गांधी नहीं, वो कितने दिन तक रही प्रगति जी, कितने दिन तक रही? संदीप जी, लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, मीरा कुमार जी, जो इस देश घर घर शौचालय निर्माण, महिलाओं के मूवमेंट लेड डेवलपमेंट की किसी ने बात की तो मोदी जी ने बात की। घर घर शौचालय निर्माण की बात की। 70 साल कांग्रेस ने राज की, शौचालय से ऊपर ही नहीं आ पाते। इतने दिन तक महिलाएं खेत में जाती थी संदीप जी। 70 साल कांग्रेस के सरकार रही, किसी ने महिला के धुएं से आजादी के बारे में नहीं सोचा। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले कांग्रेस, ट्रिपल तलाक में मुस्लिम महिलाओं को आजादी किसने दी? मोदी जी ने दी। और मैं इतनी योजनाएं की क्या बात करूं, उज्ज्वला योजना और जल धन योजना के तहत घर घर नल में पानी पहुंचाने का काम कर रही है। और देखिए, जब ये महिला सम्मान की बात करते हैं तो गुस्सा भी आता है, खून भी खौलता है और लगता है कि किस मुंह से चैनलों पर आकर, राष्ट्रीय चैनलों पर आकर बात करते हैं। एडीआर की यदि आप रिपोर्ट देखेंगे संदीप जी, 2019 से 2024 के बीच में यही भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे ज्यादा विधायक और सांसद है 54, जो महिलाओं के साथ अत्याचार करने में, उनका बलात्कार करने में, उनका अपहरण करने में और उनके साथ छेड़छाड़ करने में जो लोग हैं, यही 54 लोग आज सदन पर बैठे हैं। और कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि 543 में से 181 सीट दीजिए आप कांग्रेस को, लेकिन इस देश का वो नेता, वो महामानव ये नहीं चाहता कि ये उसके 180 बलात्कारी साथी जो हैं उनकी सीट महिलाओं को दे दी जाए। देखिए संदीप जी, प्रगति जी सब कुछ बता रही हैं, लेकिन ये नहीं बता रही कि उन्होंने बिल पास होने क्यों नहीं दिया, क्या मंशा थी। मोदी जी ने साफ साफ कहा कि जो आपकी शर्तें हैं मैं मानने को तैयार हूं, लेकिन इन्होंने अपनी आशा और आकांक्षा और अपना षड्यंत्र जाहिर होने नहीं दिया। नहीं बताइए क्यों राष्ट्र के नाम संदेश दिया। इस देश के प्रधानमंत्री जी ने आधे घंटे राष्ट्र के नाम संदेश दिया और उसमें 52 बार वो सिर्फ कांग्रेस के नाम पे रुझान किए। महिला विरोधी है, हाय कांग्रेस, हाय कांग्रेस। देखिए, हमने कहा था 2000 ने क्यों नहीं दिया? आपने राहुल जी ने मांग की, आपने 19 में लागू क्यों नहीं किया? 23 में राहुल जी ने मांग की, कांग्रेस की नीयत बता दीजिए। अर्जुन खड़गे जी ने मांग की, कांग्रेस के हर नेता ने मांग की कि आप 2024 में महिला आरक्षण लागू कीजिए। आपने क्यों नहीं किया? अभी भी अमित शाह जी ने ये कहा, अमित शाह जी ने, प्रगति जी के पास जवाब ही नहीं है। 10 साल कि 12 साल का प्रधानमंत्री जो 56 बिल पास होने क्यों नहीं दिया है, जो 56 इंच का सीना लेकर चले, वो आज भी कांग्रेस के नाम का रोना रो रहा है। एक सवाल आप दोनों से, एक सवाल, महिला आरक्षण बिल कितना जरूरी है? देखिए, महिला आरक्षण बिल महिलाओं को एक मंच देने के लिए बहुत जरूरी था। 106वां जो संशोधन हुआ था संविधान का, उसमें निहित था संदीप जी कि सबसे पहले जनगणना होगी, फिर परिसीमन होगा, फिर आरक्षण होगा। जब हमने मांग की सदन में तो अमित शाह जी और माननीय मोदी जी ने यही बात की।
अब महामानव के सुर बदल गए, नहीं पहले आरक्षण करेंगे, फिर जनगणना करेंगे, फिर परिसीमन करेंगे। आप बताइए 2011 की जनगणना से एसआईआर में ये 2 करोड़ लोगों के नाम काटे उत्तर प्रदेश में। अब आप ही कह रहे हो कि हम 2011 का सेंसस उठाएंगे, जनगणना, और हम आरक्षण देंगे। तो आप बताइए वो 2 करोड़ लोग जो थे उनको जोड़ेंगे कि हटाएंगे? तो 2023 में संदीप जी लड़ते नहीं, मैं आपको क्रोनोलॉजी बताती हूँ प्रगति जी। 2023 में जब ये बिल पास हुआ तो उसमें सबसे पहली शर्त यही थी कि ये 2026 के बाद, डिलिमिटेशन के बाद, सेंसस के बाद लागू होगा। ठीक है संदीप जी, यही कारण था 2026 में जिसको 1977 में इनकी प्रिय इंदिरा गांधी जी ने परिसीमन को फ्रीज करके रखा था, 2026 में उठने वाला था, इसकी वो लिमिटेशन हटने वाली थी। यही कारण है कि 2026 जब ये उठने वाला था फ्रीज, उसके बाद यहाँ पे लागू होने वाला था। डिलिमिटेशन के बाद सेंसस होता, तो मोदी जी ने कहा सेंसस के बाद पहले डिलिमिटेशन कर देते हैं, संख्या बढ़ा देते हैं, तब भी इनको प्रॉब्लम थी। जैसे बच्चा करता है ना, पहले पैन को तोड़ दीजिए, जब तोड़ दो तो बोलता है जोड़ दीजिए। पहले इन्होंने कहा हम राजी, फिर कहा ओबीसी आरक्षण है कि नहीं, फिर उसके बाद बोले पहले इसमें लागू कर दीजिए, फिर उसमें लगा लीजिए। बंगाल और तमिलनाडु में ये करके इलेक्शन है, अगले साल हरियाणा में, पर ये चीज इन्हें उल्टी गुजरात में इलेक्शन है। आप लोग इस देश में लड़ाई करवाना चाह रहे हैं, हर एक हिंदुस्तानी ये लड़ाना चाहते हैं, आप लोग लड़ाना चाहते हैं, लड़ाई करवाते, आप लोग बांटना चाहते हैं लोगों का। आज 24% यदि किसी देश का एक सांसद जब वहाँ पे शपथ लेता है तो वो सिर्फ सांसद के रूप में शपथ लेता है, कभी दक्षिणी या उत्तरी के नाम से सांसद का शपथ नहीं लेता है। और एक भारतवासी से पूछ लीजिए अपने कैमरे के माध्यम से कि ये जो 800 सीट लेकर आ रहे हैं कि 543 बढ़ा के 800 कर दी, किस आधार पे इन्होंने गिनती कर ली कि 8 बता रहे किरण? 1971 के बाद परिसीमन नहीं हुआ संदीप जी, आपको पता है, प्रगति जी आपको पता है। 71 से लेके अभी तक की आबादी में कितना इजाफा हो चुका है प्रगति जी, आपको पता नहीं है। 127 ऐसे सीट है जहां पे 29 लाख से ज्यादा वोटर है संजीव जी, 29 से लाख, कहीं कहीं तो 60 लाख जनसंख्या है। एक सांसद, आप बहनों से पूछना चाहते हैं क्या एक सांसद 30-30 लाख की जनता को सामना कर सकता है, उनके समस्या का सुलझा सकता है? जब 71 से लेकर इतनी आबादी बढ़ चुकी है तो सांसद सीट क्यों नहीं बढ़ेगी? सांसद की लोगों बढ़नी चाहिए। प्रगति जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर हम प्रेरणा जी के पास जाएंगे। देखिए परिसीमन की बात है, ये कह रहे हैं कि सांसद की सीट आप काउंट कीजिए ना, सेंसस लाइए, फिर डिलिमिटेशन कीजिए और सीट बढ़ाइए। आप उसी पे तो रोक लगा रहे हैं, आप नहीं चाह रहे हैं। ये बात चल रही है कि आखिर महिला आरक्षण बिल जरूरी क्यों है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी और हमारी सभी बहनें अपना पक्ष भी रख रही हैं। हमारे साथ प्रेरणा भट्ट जी हैं कैट से। प्रेरणा भट्ट जी, लगातार चर्चा देख रहे हैं आप, कांग्रेस बीजेपी की चर्चा चल रही, उधर गार्गी पांडे जी ने भी अपनी चर्चा बताई। कैट के माध्यम से आप लगातार महिलाओं के लिए आप सभी दोनों काम करती हैं, क्या लगता है महिला आरक्षण बिल कितना जरूरी है देश के लिए? देखिए उस दिन हम 18 तारीख को वहीं थे दिल्ली में, तो महिला आरक्षण तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। जैसे इन्होंने कहा कि आपने इंदिरा जी का नाम क्यों नहीं लिया, लेकिन उस कार्यकाल में क्या होता था, सिर्फ जो गांधी परिवार की महिलाएं थी वही आगे बढ़ी, लेकिन मोदी जी द्वारा तो सारी महिलाओं को लेके आगे बढ़ा गया। उनके कोई रिश्तेदारों को तो आगे बढ़ाया नहीं गया, उन्होंने किसी भी महिला को उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया। हर क्षेत्र की कोई, जैसे ये है मुर्मू देवी जी है, फिर अभी ये रेवती ये गुप्ता जी है वहाँ की मुख्यमंत्री, ये दिल्ली की रेखा गुप्ता जी हैं। तो इन्हें ऐसा नहीं कि भाई इनके परिवार से तो कोई नहीं है, वो हर जगह चाहते हैं कि महिलाएं आगे आए, महिलाओं को भी उनका अधिकार मिले, महिलाएं आगे। आप ये बताइए, कांग्रेस पार्टी ने और बहुत सारे विपक्ष के दलों ने महिला आरक्षण बिल का विरोध किया, जिसके चलते संसद में महिला आरक्षण बिल पास नहीं हुआ। कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ में भी विशेष सत्र बुलाया गया था महिला आरक्षण बिल को लेकर और महिला आरक्षण को लेकर। आपका क्या कहना है कि इससे राजनीति से उठकर दोनों दलों को, सभी दलों को आगे आना चाहिए जिससे महिलाएं आगे जाएं, और इससे महिलाओं को कितना लाभ होगा? क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि कई बार हमने देखा है, मैं गांव-गांव में घूमा हूं, छत्तीसगढ़ और देश के तमाम बड़े शहरों और गाँवों में घूमा हूं, मैंने देखा कि महिलाओं को यदि वो पद पर पहुंचाया गया तो बाद में रिमोट कोई दूसरा चलाता है। मैं ये बस ये चाहता हूं कि मेरी बहन या मेरी माताएं यदि उस जगह पर पहुंच रही हैं तो उनको पूरा सर्वाधिकार सुरक्षित रहे उनका और पूरा नियंत्रण रहे। मैं ये इसकी बात कर रहा हूँ। इस बात से मैं आपके सहमत हूँ कि उन्हें डमी बना कर ना रखा बस मैं वही कहना चाह रहा हूँ। हर महिला को अगर आप पद दे रहे हैं तो उसे उस पद पे काम करने दिया जाए। उनके पक्ष में कोई और काम करता है और वो डमी बन के काम करती, तो ये तो किसी महिला के साथ होना ही नहीं चाहिए।
इसलिए मेरा तो आपसे अनुरोध है कि अगर कोई महिला आरक्षण तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जिससे महिलाओं को आगे आने मिले, लेकिन उन्हें डमी रूप में न लिया जाए, उन्हें प्रत्यक्ष रूप में ला करके अपने अधिकारों के लिए लड़ने का, अपने लिए बोलने का अधिकार दिया जाए। यह मेरी मांग है। मैडम, अब जो चर्चा चली रही है, आपने राजनीतिक चर्चा भी सुनी, ठीक है, आप बिजनेस उससे जुड़ी हुई हैं, लेकिन आज के समय में बिजनेस हो, राजनीति हो, सब एक दूसरे के पूरक हैं, साथ लेकर चलना पड़ता है। आवश्यकता इस बात की है कि महिलाओं को कैसे सबल बनाया जाए कि वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें, क्योंकि बात ये होती है कि यदि मान लो हस्बैंड विधायक हैं और उनके टिकट काटे तो उनकी वाइफ को दिए, वो उसके बाद वो चुनाव लड़ रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि कई नेता, मैं सभी पार्टियों का यहाँ पर है, कांग्रेस भी है, बीजेपी, आप सभी लोग हैं, कई बार ऐसा देखा गया कि बहुत अच्छे प्रत्याशी होने के बाद भी जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं या जो बड़े व्यक्ति, उनकी पत्नी को वो अधिकार दे दिया जाता है, वो पद दे दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो आम कार्यकर्ता है, जो आज आपको बता दूं रायपुर में फिलहाल तूफान की स्थिति, और हमारी बहनें डटकर यहाँ मुकाबला कर रही हैं, आरक्षण का बात कर रही हैं। ऐसी बहनों को जब अधिकार नहीं मिलेगा तो पीड़ा होगी। तो ऐसा भी होता है राजनीति में, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, राजनीति में ऐसा हो रहा है कि डमी बन के महिलाएं काम कर रही हैं। जो पार्षद बनी हैं वो खुद काम नहीं कर रही हैं, उनके हस्बैंड उनको गाइड करके काम करवाए। महिलाएं बिल्कुल, उनका हस्बैंड ही उनका ऑफिस संभालता है और काम संभालता है, सिर्फ वाइफ नाम के लिए बनी है, पार्षद है वो। ये भी गलत है। महिलाओं को पूरा हक होना चाहिए कि वो खुद निर्णय लें, और उनको हमें सक्षम बनाना है। हमें उनको आगे बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग देनी है कि आपको ये काम करना है। तो एक चीज़ और बताएंगे मैडम, ये कि जैसे किरण जी हैं या प्रगति जी हैं, प्रगति जी स्कूल चलाती हैं और सब लोग अपना काम करते हैं। काम करते हुए भी राजनीति तो किया जा सकता है। राजनीति कोई पैसा कमाने का माध्यम तो है ही नहीं, तो सेवा का भाव है। लेकिन अभी वर्तमान में जनता के मन में भाव नहीं रहता। जनता तो ये समझती है कि भाई आखिर ये नेता बने तो पैसा कमाने के लिए बने हैं। ये धारणा गलत है। तो ये अपना काम करते हुए भी राजनीति कर सकती है। बिल्कुल कर सकती हैं, दोनों तरफ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। राजनीतिक दिमाग से चलती है और काम अपना बिजनेस करना। अच्छी बात अरोरा मैडम ने की। हमारे साथ गार्गी पांडे जी, गार्गी जी, लगातार चर्चा चल रही है और हमारी दोनों बहनें, अच्छी बात मैं आपको बता दूं, मैं अपने जीवन काल में बहुत डिबेट करता हूं और करते आया हूं। अच्छी बात ये, बहुत सारे बड़े प्रवक्ता चाहे बाहर के हों चाहे यहाँ के हों, अच्छी बात ये है कि अभी जितनी महिला प्रवक्ता आई हैं वो प्रॉपर डिटेल के साथ, पूरी तैयारी के साथ आई हैं। और ये लगता है कि आने वाले दिनों में वास्तव में ये युग महिलाओं का ही युग है, क्योंकि बगैर तैयारी के नहीं आई हैं। पूरे उनके पास आंकड़े हैं। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि कभी भी किसी डिबेट में जाएं तो प्रॉपर उसकी तैयारी होनी चाहिए। वो आज यहाँ देखने को मिल रहा है। गार्गी जी, आप लगातार बातें सुन रही हैं, क्या लगता है आपको कि राजनीति हो गई आरक्षण बिल के साथ? किसको दोष आप देना चाहती हैं और क्या लगता है राजनीति से इतर यदि सोचें तो किस तरीके से महिलाओं को तैयारी करनी चाहिए? देखिए, मैं तो कहूंगी कि आरक्षण को लेकर वाकई में राजनीति हो रही है, खींचातानी हो रही है बड़ी पार्टियों के बीच में। यहाँ पे सामंजस्य बिठाकर महिलाओं के जो हित को ध्यान में रख के कार्य करना चाहिए, ताकि आने वाला समय जो है वो वीमेन एम्पावरमेंट के साथ में या शक्ति के साथ में आगे बढ़ सके। और ये राजनीति वाली बात या खींचातानी वाली बात हमको नहीं करनी है। महिलाओं को एजुकेटेड करना है, चाहे वो स्लम एरिया की महिला हो या शहरी क्षेत्र की महिलाएं, उनको जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। और उनको जानना है कि आप संविधान तक सीमित नहीं हैं, इतर भी आपकी ज़िंदगी है और वहाँ भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये सारी सब चीज़ें अवेयरनेस के थ्रू हम महिलाओं को दे सकते हैं। और मैं दोनों प्रवक्ताओं से हाथ जोड़कर विनती करूँगी कि आप मेरी बात अगर आपने तक के पहुंचा सकते हैं तो यही पहुंचाइए कि महिलाओं के हित को सोचिए, राजनीति मत करिए। आप लोग महिलाओं की हित की बात कीजिए, राजनीति मत कीजिए। लेकिन राजनीति इसलिए होती है क्योंकि बगैर राजनीति के उस हक को दिलाया भी नहीं जा सकता है। क्यों किरण जी? बिल्कुल नहीं। अगर महिलाओं के हित की बात करना राजनीति है तो संदीप जी, हाँ, हम राजनीति करते हैं। एक मध्यवर्गीय परिवार की महिला सदन तक आवाज़ उठाने की अगर सपना देखती है और हम उस सपने को साकार करने की बात करते हैं और इसे राजनीति कहते हैं, तो हाँ, हम राजनीति करते हैं। एक गांव में रहने वाली महिला को अगर शौचालय मोदी जी दिलवाते हैं, उज्ज्वला गैस धुएं से, लकड़ी के धुएं से आज़ादी दिलाते हैं और उसको कहते हैं कि राजनीति है, तो हाँ, हम राजनीति करते हैं। अगर महिलाओं को हक दिलाना राजनीति है तो हाँ, हम राजनीति करते हैं और राजनीति करते रहेंगे तब तक जब तक भारत की प्रत्येक महिला को उसका हक, उसका अधिकार, उसको समानता का अधिकार हम नहीं दिला पाएंगे। बिल्कुल, देखिए, महिलाओं को उनका हक और अधिकार दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार प्रतिबद्ध है। इस हिसाब से बीजेपी
कहाँ चूक हो गई या बीजेपी की उस प्रयास में क्या कमी थी? मैं राजनीति से अलग बात करूं, एक महिला होने के नाते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़ा सवाल कि चलते चुनाव में जब प्रचार इतने जोरों शोरों पर था तो 2 राज्यों पे चुनाव होना बाकी था, अचानक ये सत्र बुलाया उस पर जिस पर वे पहले ही दूसरी बात कर चुके थे, चाहे माननीय नरेंद्र मोदी जी हो चाहे अमित शाह जी हो। तो ये दर्शाता है, ये प्रूफ करता है कि चुनावी ये एक हथकंडा था। ये चाह रहे थे कि शायद महिलाओं का ये इमोशंस, महिलाओं के इमोशंस तक ये बात पहुंच जाए और महिलाएं ने वोट दे दे, पर हुआ उल्टा। ऑलरेडी मोदी जी के साथ है, महिलाओं हमेशा से मोदी जी को वोट देते आ रही कि हैं। हमारी सीटें, हमारे को कोई हथकंडा अपनाने की जरूरत ही नहीं है। महिलाएं जानती है कि उनकी हक की आवाज की बात कोई करता है तो सिर्फ भाजपा की सरकार। 4 को रिजल्ट आने वाला है, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, हम देखेंगे। बिल्कुल बात मत कीजिए, आज शासन करती है। महिलाएं जानती हैं कि उनकी हक, महंगाई बढ़ा रहे हैं तो वो भाजपा शासन काल करती। महिलाओं प्रदेश में, शांत प्रदेश में 4 साल से 60 साल की महिला सुरक्षा की बात करूं संदीप जी, जहां पे महापौर प्रत्याशी की बात आई, आप लोग पंचायत के अधिकार की बात करें। प्रगति जी, संदीप जी, अभी हाल ही में महापौर का चुनाव हुआ, प्रगति जी खुद एक दावेदार थी, क्या हुआ? ये तो पंचायत स्तर की बात कर रहे हैं। यहाँ महापौर के चुनाव में प्रमोद दुबे जी की, श्रीमती दीप्ति दुबे जी को चुनाव में प्रत्याशी बना दिया। तो इतने पढ़े लिखे हाई मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले कांग्रेस ग्रैंड ओल्ड पार्टी में अभी तक महिलाओं को अधिकार नहीं मिल पाया। राधिका खेड़ा की बात करूं, किस अपमान के साथ उन्होंने कांग्रेस छोड़ के भाजपा को ज्वाइन किया। प्रगति जी, आप लोग क्या महिलाओं के हक के लिए लड़ेंगी? प्रगति जी, बहुत कम शब्दों में, क्योंकि समय कम है, दोनों जवाब जो है, दोनों प्रश्नों के जवाब आप दीजिए। देखिए, बिल्कुल महिलाओं को मंच मिल रहा है, कांग्रेस पार्टी दे रही है और कांग्रेस पार्टी लगातार महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। और महिलाओं को जो सांसद, विधायक और जो सदन पर अपनी आवाज उठाएं महिलाएं, इसके लिए कांग्रेस हर प्रकार की ट्रेनिंग करा रही है, महिलाओं को आगे बढ़ा रही है और महिलाओं के हक अधिकार के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और बीजेपी से भी हम मांग करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी से कि 543 आम जो आपके पास आपकी टोकरी में रखे हैं उसमें से 181 हम महिलाओं को दे दीजिए हमको। 800 आम दे रहे हैं प्रगति, हमने तो 850 आम दे रहे थे, आप लोग तो वो आम भी नहीं ले पाए। हम तो वो आम आपको 800 के रूप में दे रहे थे, आप लोग तो वो भी नहीं दिला पाए। आप तो और आप अपने, हम तो आपके मन में भी लड्डू फूट रहा होगा प्रगति जी। अगर सीट बढ़ता, अगर आरक्षण लागू होता तो आप में हो सकता है हम चारों बहनों को भी मौका मिलता। लेकिन यही चाहते हैं कि चारों बहनों को अवसर मिले और जहां पर भी वो काम कर रहे हैं वो अपने स्तर पर अच्छा काम करें। लास्ट कमेंट के लिए मैं मैडम अरोरा के पास चलता हूं। मैडम, क्या कहना चाहेंगी? जो बातें आपने सुनी, आप क्या कहना चाहेंगे? महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मोदी जी ने 33% आरक्षण की बात की है, मैं बोलती हूँ 50% होनी चाहिए महिलाओं मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि आरक्षण मिलना चाहिए महिलाओं को। मोदी जी बहुत महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने बहुत यानी बच्चियों को आगे लाया, जो इसरो में हैं और अच्छी अच्छी बड़ी पोस्ट में जो लड़कियां हैं उनको आगे बढ़ाकर, उनसे मिलकर, उनसे संपर्क करके उनको आगे आने का मौका मिला। तो महिलाओं को आगे आने के लिए जो विपक्ष ने इस बिल को पास नहीं किया, इसके लिए मैं उसका विरोध करती हूँ। मैं उसका विरोध करती हूँ। 50% आरक्षण की बात हो रही है, बड़ी राजनीति की बात हो रही है। गार्गी जी, अंतिम मैं चाहूँगी कि आरक्षण लागू हो और जैसे मधु जी ने कहा कि 50% जो आरक्षण वो महिलाओं को मिलना चाहिए, क्योंकि एक बड़ी आबादी महिलाओं की है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आरक्षण बहुत जल्दी लागू हो। आबादी की हक की बात हम कर रहे हैं। किरण जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महिलाओं को हमेशा से सशक्तिकरण की बात को लेकर, वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात को लेकर मोदी जी प्रतिबद्ध है और वो ये काम कर ही रहे हैं। और मुझे लगता है ये जो सपना दिखाने का, जो तोड़ने का काम किया, उस पर भी हमारी मोदी सरकार काम करेगी और किसी न किसी एक नया राह निकाल के जो महिलाओं के साथ हमने वादा किया वो 33% आरक्षण बिल्कुल उनको दिला के रहेंगे। प्रगति दिला के रहेंगे, आप उनके साथ रहेंगे। बिल्कुल, आधी आबादी के पूरे हक की बात थी तो 2014 में, 2019 में बहुमत में थे, ये दिलाना चाहते तो तभी दिला देते। राहुल जी ने तो 18 में भी मांग की, 23 में भी मांग की, 23 में भी मांग की। अभी तो महिला आरक्षण बिल का तो मुद्दा ही नहीं, महिला आरक्षण बिल तो 2023 में पास के बाद होता ना आरक्षण बिल। संशोधन, संविधान का संशोधन क्या कहता है? पहले जनगणना कीजिए, परिसीमन कीजिए, उसके बाद आरक्षण दीजिए। कोई सबसे बड़ा रोड़ा, आप तो मंशा ही नहीं थी, आप स्वयं मोदी जी थे, उसके अलावा कोई नहीं था। माननीय मोदी जी नहीं चाहते पहुँचे, एक आम महिला पहुँचे। हम ये चाहते हैं और हम चाहते हैं
कि देश की महिलाओं को उसका लाभ मिले। और हम ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जो बहनें आज हमारे साथ चर्चा में हैं, इनकी आवाज़ देश के हर कोने तक पहुंचे। और यही हम चाहते भी हैं कि आखिर हम महिला आरक्षण बिल की हम जो इतनी चर्चा कर रहे हैं पूरे देश में, इस बात को भी हमको देखना होगा केवल ये आरक्षण राजनीतिक ना हो जाए, उनका सर्वांगीण विकास हो, तभी इस आरक्षण का अर्थ रहेगा, मतलब रहेगा, आशय रहेगा। आप देखते रहिए गदर आवाज छत्तीसगढ़ का। धन्यवाद।